ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग अपनी चर्चा में देख रहे थे कि कठोपनिषद में हमको हमारे व्यक्तित्व को एक रथ की तरीके से समझाया गया और ये कंपैरिजन करके दिखाया कि अगर कोई विज्ञानवान सारथी है और अगर कोई अविज्ञानवान सारथी है, अगर किसी के रथ में विद्यमान जो उसका सारथी अर्थात बुद्धि जो है, बुद्धि के अंदर जीवन की मूलभूत समझ है और अगर किसी के अंदर नहीं है, ये दो प्रकार के लोगों की हमको गति दिखाई गई। एक तरफ से तो जिन लोगों को बुद्धि में अभी ज्ञान नहीं है, उन्होंने समय नहीं दिया, उनके ऐसे पुण्य नहीं थे, उनकी प्रेरणा नहीं थी, इन चीजों का महत्व नहीं था, तो इसीलिए कोई जीवन का रहस्य नहीं जाना कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या जन्म होता है, क्या मरण होता है, जीव कौन होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है। कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता और उनका मन भी जो है, जब उनके अंदर से गाइडेंस नहीं आता है तो मन मर्जी से जीते हैं। तो मन उनका स्वच्छंद है और अपनी मन मर्जी की ही उनके अंदर प्रधानता है, इसीलिए वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो अनेकों बार इस चक्कर में अशुचिता भी हो जाती है, व्यक्तित्व मलिनता आ जाती है, पाप आने लगते हैं। ऐसे लोग यहां पर भी अपना जीवन पूर्ण रूप से सुखी नहीं जी सकते हैं और परम पद की प्राप्ति नहीं होती है और गोल गोल चक्कर में असंतुष्ट होकर सतत घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ से जिन लोगों की बुद्धि विज्ञानवान है, हर फील्ड के ज्ञानी होते हैं, ऐसे इस चीज के भी ज्ञानी होते हैं, उनके चरणों में बैठ के उन्होंने अपने जीवन के रहस्य समझा। देखिए, सीधे जीवन में कोई ना कोई झोंके में जीते चले जाना कोई बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है। वो देखो तब दिखाई पड़ता है जब किसी को हम मृत देखें, कहाँ चला गया, क्या होता है, सबके मन में प्रश्न आते हैं और अनेकों बार सीधे भगवान के ऊपर आरोपण करते हैं, भगवान आपने क्या कर दिया। तो ऐसा जो है, जिस भगवान ने हमको इतना अद्भुत जीवन दिया है, वो उसने क्या कर दिया? उसने तो एक बहुत अद्भुत मनुष्य जीवन दिया था। हमने ही सतही चीजों में उसको फ्रिटर कर दिया, व्यतीत कर दिया। क्या जन्म होता है, क्या मरण होता है, जीवन में परम सत्य क्या होता है, ये सब हर व्यक्ति को जानना परम आवश्यक है। तो जो विज्ञानवान है, जिसका मन बुद्धि के अधीन है, मन दबा हुआ नहीं है, मन आपका दबने की कोई जरूरत नहीं है, तो बुद्धि विज्ञानवान है और मन उसका बुद्धि के अधीन है। जो इच्छा है आपकी पूरी करिए, लेकिन सोच समझ के करिए। मन को मारने की जरूरत नहीं है, मन को दबाने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई फैकल्टी कभी भी दोषवान नहीं है।
संकल्प विकल्प आत्मिका है, हर पक्ष के ऊपर सोचती है। आप कोई भी संकल्प करिए, ये विकल्प करके आपके चिंतन को समग्र बनाती है, आपके चिंतन को कंप्लीट करती है, अंधेरे में नहीं जीने देता है। संकल्प विकल्प का मतलब यही होता है। तो इस तरह का हमारा जो करण है, इस तरह की हमारी जो फैकल्टी है, वो बस बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। संकल्प भी करिए विचार करके, विकल्प भी रखिए प्रमाण पूर्वक। इस तरह का जो व्यक्ति है और जिसके जीवन में शुचिता है, ऐसे व्यक्ति को बताया कि अगर ऐसे आपने पर्सनालिटी को डेवलप करा, उसको सह तत्पदम आपनोति, उस तत्पद को प्राप्त करता है। और वो यहां रह के भी जीवन में धन्य होता है। तो जब ये चर्चा करी गई तो ये प्रश्न एक उठाया गया कि महाराज जी, वो तत्पद, वह पद क्या होता है? तो किम तत्पदम इतिहाह, ये यहां 9वें मंत्र में श्रुति खुद हमको बताती है कि वो पद प्राप्त नहीं करता है। तो उसमें बोला विज्ञान सारथी यस्तु मनः प्रग्रहवान न रहा। बस यही हमारी प्राथमिकताओं से हो जाता है। अगर आपकी प्राथमिकता ये रही तो ये दोनों चीजें करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हर व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त करता है तो बुद्धि को विज्ञानवान बनाता है, लेकिन वो फील्ड उसका केवल कमाई धमाई है तो किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करता है। साथ ही साथ अगर आप जीवन को समझना चाहें तो आप इसके भी विज्ञानवान बन जाएंगे। और मन प्रग्रहवान, वो बहुत ही हमारी बुद्धि का दोस्त है, बुद्धि भी मन की दोस्त है, और दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा व्यक्ति सह अध्वना पारम आपनोति। ये सो कॉल्ड यात्रा, ये सो कॉल्ड जीवन में विकास, आध्यात्मिक विकास, इसके वो पार चला जाता है। और सोध्वना पारम आपनोति तद विष्णो परमम पदम। तो जो वहां तद पद होता है उसको यहां पे श्रुति हमको बोलती है वो विष्णु रूपी परम पद होता है। विष्णु रूपी परम पद कोई व्यक्ति जीते जी प्राप्त कर ले, बस यही उसकी बुद्धिमत्ता और उसके मन को प्रग्रहवान बनाने का, ऐसी सिद्धि उत्पन्न करने का ये फल होता है। इसको सरल शब्दों में ये समझिए कि अगर आपने ये कार्य कर लिया, विष्णु रूपी परम पद प्राप्त कर लिया, तो आपका अंत नहीं होता है, कभी छोटापना नहीं रहता है, कोई असुरक्षा नहीं रहती है, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जीवन की विशिष्टता इस विष्णु रूपी परम पद की ही प्राप्ति होती है। हम लोग इस समय जो है अज्ञान में जो भी अपने आप को समझते हैं वो नश्वर देखते हैं। हम मर जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे सब रिश्ते नाते, घर बार, सबसे हम दूर हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। डर डर के जीत, इससे डरना उचित है। अगर हम यहां पे जीवन की नश्वरता देखते हैं, किसी क्षण भी हमारे जीवन की कहानी खत्म हो सकती। कल ही हमने जो है वह सुना, एक सज्जन बहुत निकट के, बहुत आत्मीय, रात को जो है 12 बजे कुछ उनको सीने में दर्द हुआ और 10 मिनट में मैसिव हार्ट अटैक।
गई कहानी। ये जीव जो है इस शरीर से छोड़ के रुखसत हो गया, चला गया। उन्होंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छा जीवन जिया, लेकिन अब ये वो ही जानते हैं। अनेकों उन्होंने जो है वेदांत के ग्रंथों का श्रवण करा, चिंतन करा, शिविर अटेंड करे। नियमित रूप से यहां से उनको आश्रम से व्हाट्सएप पे डेली भगवान विष्णु का एक नाम जाता था, उसकी व्याख्या जाती थी। विष्णु रूपी परम पद की प्राप्ति करनी है तो उनके अनेकों लक्षणाएं जाती रहती थी। अब कौन कितना समझ गया ये तो वही जानता है। बाहर से तो शास्त्र हैं, गुरु हैं, महात्मा लोग हैं, वो हमको इतना करते रहे, ये बहुत बड़ी कृपा है। इससे ज्यादा हम लोग बाहर से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों की प्राप्ति के साथ साथ वो अपने अंदर परम पद यहीं पे है, कण कण में है, हमारी आत्मा की तरीके से है। बस उसको महत्व देके, उसी में दिल लगा के, उसी को अपनी प्राथमिकता बना के उसके कॉन्शियस होना होता है। ये परम पद की प्राप्ति का मतलब होता है उनके कॉन्शियस हो गए। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म यही विराजमान है, बस हमको कॉन्शियस होना होता है, जानना होता है। तो इस प्रकार का तत्व है। क्या लक्षण होते हैं विष्णु रूपी परम पद के? विष्णु शब्द का वर्ड मीनिंग होता है जो व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः, जो कण कण में व्याप्त है, जिसका आवागमन नहीं होता है। जिसका आवागमन होता है वो अविष्णु रूपी तत्व होता है, वो मायामय होता है। माया दृष्ट है, माया ही सुंदर है, माया अद्भुत है, वो दिख रही है। लेकिन जहां जहां माया है वहीं वहीं मायापति भी है। माया का एग्जिस्टेंस ही मायापति के एग्जिस्टेंस का प्रमाण है। माया स्वतंत्र रूप से होती नहीं है। ये परिवर्तनशील सत्ता बगैर एक जीवन तत्व के आशीर्वाद के कभी नहीं होती। तो है यही, लेकिन शब्द हमको पता लग गया वो पर्याप्त नहीं है। आपको शब्द पता लग गया, एक चेतना होती है, एक ब्रह्म होता है, एक सच्चिदानंद होता है, हे सच्चिदानंद। आपको देखना है, वो जानना है, उसमें जगना है। उसी चीज को यहां बताते हैं कि जिसके बारे में हमको श्रद्धा थी, विश्वास थी, जिज्ञासा थी, ध्यान करते थे, लेकिन कोई ना कोई बाधाएं होती हैं जिसके वजह से वो सामने खड़े होके भी नहीं दिखाई पड़ता है। कण कण में विराजमान है, अंदर बाहर विराजमान है, वो ही विराजमान है, लेकिन तो भी हमको ज्ञान नहीं होता है। किसको ज्ञान होता है? ऐसे लोगों को होता है। ये श्रुति यहां हमको बता रही है, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ये वेदों का ज्ञान है। वो ये कह रहे हैं विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः, ऐसा नर जिसकी बुद्धि विज्ञानवान है, जिसका मन केवल उसकी बुद्धि के ही हिसाब से चलता है, मन मर्जी से नहीं, उचित से चलता है। इतना ही हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं यहां सब मन मर्जी से जीते हैं।
यहां सब अपने मन के राजा हैं, उनके वचन भी किसी प्रकार के महत्व के नहीं है। मैं अभी आ रहा हूं 10 मिनट में, अब 10 मिनट नहीं 2 घंटे हो गए, मतलब कहां पहुंचे, बस रास्ते में है। देखो कारीगर यहां आते हैं, जब काम वाम करते हैं तो उनको फोन आता है, बोलते हैं तुमने बोला था यहां आएंगे, अभी तक आए नहीं, मैं रास्ते में ही हूं। हम उसको देखते हैं, बोलते हैं यार तू रास्ते में तो नहीं हो, तुम झूठ बोलते हो। अब हमको पता लग गया कि तुम अगली बार बोलोगे रास्ते में तो तुम कहीं बैठे काम कर रहे होगे, चाय पी रहे होगे, तुम किसी को भी ऐसे ही बोल देते हो। स्वामी जी वो तो उसके मन को सांत्वना देने के लिए, आशा बंधाने के लिए, हम निराश नहीं करना चाहते। हम लोग वाह वाह क्या दिव्य दैवी भावना है तुम्हारे अंदर, दैवी भावना के चक्कर में झूठ भी बोलते हो। अब कम से कम हमारे दृष्टि से तुम अविश्वसनीय हो गए हो, तुम कुछ भी बोल देते, बस हमारा काम खत्म हो रहा है, आ रहे। लेकिन ये कितनी आसानी से रास्ते में है। कितने लोग यही घर में बोलते हैं ना, मीटिंग में बैठा हूं, मीटिंग चल रही है अभी, और तब तक वहां से म्यूजिक की आवाज आई, तो पत्नी बोलती ये कौन सी मीटिंग चल रही है कि ऐसी डांस वाली म्यूजिक की आवाज आ रही है। बोलते वो किसी के मोबाइल का रिंगटोन है। हर चीज के बहाने। तो जिसका मन के अंदर जो है प्राथमिकताएं मन मर्जी की हैं, उसके ऊपर क्या विश्वास करें। देखो राम जी की हम लोग वंदना करते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमको अपने गुरुदेव की याद है कि कहीं पर भी बोल दिया मैं 6 बजे आऊंगा, दुनिया उथल पुथल हो जाए, वो 6 बजे हाजिर। क्या वचन की प्रतिबद्धता है। एक बार तो वो पूना से बंबई आ रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनको चोट लग गई। अनेकों जगह जो है हाथ पैर माथे सब में चोट लगी थी, एकदम झटका लगा जो है, सर उनका गाड़ी से टकराया। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जो है वो ठीक ज्ञान यज्ञ के समय प्रारंभ होगा तो हम पहुंच जाएंगे। मलहम पट्टी करके पहुंच गए ठीक टाइम से। जहां पे उनको पहुंचना था, लोग स्वागत द्वार के ऊपर पूर्ण कुंभ लेके खड़े हुए थे, सब आरती माला लेके, और एकदम गाड़ी से उतरे, घायल स्वामी जी उतर चले आ रहे हैं। कोई चिंता नहीं है, मरहम पट्टी है, कुछ भी, इधर प्लास्टर लगा हुआ, उधर पट्टी हुई है। सीधे वहां पे गए, लोगों की थोड़ी देर आंख वाँख फटी रही जरूर, पूछने की कोशिश करी, वो चुप, बोलो चलो प्रवचन का समय। उस दिन उस हालत में ही उन्होंने प्रवचन करा, और जब प्रवचन करते थे तो देह का ध्यान ही नहीं रहता था, पता ही नहीं लगता था। एक बार यहां पे इंदौर में आए तो हम उनके दर्शन करने गए, हमने परमिशन ली, उनके रूम में हमको भेज दिया गया। हमने उनको प्रणाम करा, हमने पूछा गुरुदेव आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो अपना कुर्ता उठाया और अंदर वो जो कमर की बेल्ट होती है ना, वो पहने हुए थे, व्हील चेयर पे चल के आए थे। और प्रवचन के समय किसी को नहीं पता लगता है कि इनको जो है व्हील चेयर लग रहा है, कमर में दर्द हो रही है, भूल ही जाते थे। उनके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं था। तो जिसका मन एक बार दृढ़ता से कहीं लगता है तो कोई दूसरा विक्षेप नहीं होता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो होते हैं, इस प्रकार से उन्होंने अपनी मन और बुद्धि को ट्रेन करा। ये अपने आप थोड़ी हो जाता है, हम और आपको भी कर सकते हैं चाहे तो।
ये लोग जिसकी मन बुद्धि जो है वो अच्छी तरीके से इसी तत्व में लग गई। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, हमारे में अपना मन लगाओ, हम में अपनी बुद्धि लगाओ, तुम हमें जग जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। और कोई दूसरी बाधा नहीं है। ये भगवान भी अश्योर करते हैं, समस्त उपनिषद भी अश्योर करते हैं, गीता अश्योर करती है। ये परम पद हमारे लिए इतना निकट है, बस हमको अपने मन और बुद्धि को ही लगाना, यही हमारी साधना है। बुद्धि लगती है सत्संग से, शास्त्र के अध्ययन वाला सत्संग, श्रवण वाला सत्संग, पूरा आदि से अंत तक वेदांत शास्त्रों के तात्पर्य के निश्चय करने वाला सत्संग। और ये एक आध दिन करने से नहीं होता है, ये डेडिकेटेड स्टडी होती है। हमको तो ऐसे लोगों को देख के नमन करने की इच्छा होती है जो 7 समंदर पार यहां पे आते हैं और यहां पे विधिवत अध्ययन करते हैं। अनेकों लोग हम लोगों के ही एक शहर में दूसरी कॉलोनी से आश्रम तक नहीं आ पाते। उतना जुनून नहीं है, उतना महत्व नहीं है, उतनी इच्छा नहीं है। बस एक शिथिलता की इच्छा है, शिथिलता का जीवन है, आराम का जीवन है। करना केवल इतना ही होता है। अगर एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। जो अपने मन और बुद्धि को, बुद्धि अगर हमारा इस प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन करने का सत्संग हमारी बुद्धि लगाती, निश्चय करा देती, हमारा मन अच्छे लोगों के साथ से, सत्संग से, बस अच्छे लोगों का साथ हो तो आपका मन भी लग जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज अच्छे लोगों का साथ है। बस वो मिलते नहीं है जल्दी जल्दी, ये बात सत्य है, और ढूंढना पड़ता है और कोई चारा नहीं है। नहीं मिलते हैं तो आप खुद ही जो अपनी तरफ से ऐसे ग्रंथ पढ़िए, भजन करिए, पूजन करिए, रंगिए। और ऐसा नहीं है दुनिया में नहीं, आप थोड़ा निकलोगे, दाएं बाएं ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। कोई बड़ी दुर्लभ चीज खरीदनी हो तो सामने थोड़ी दुकान होती है, ढूंढना पड़ता है ना। जिन खोजा तिन पाया, जो खोजेगा मिलेगा उसको। तो इस तरीके से अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छी भावना वाले लोगों के साथ उठना बैठना, इन चीजों की रुचि हो जाती है, इन चीजों का प्रेम हो जाता है। ये रियलाइज करें कि हमारे आज मन में जिन जिन चीजों की रुचि है, ये केवल हमारे परिवेश का प्रसाद है। जिस वातावरण में हम एक्सपोज्ड ज्यादा होते हैं, ये उसी का फल है। तो बस हमने थोड़ा वातावरण बदला, इन चीजों का महत्व रखा, आपका मन भी लग सकता है, बुद्धि भी लग सकती। तो इस तरीके से जो व्यक्ति ये मन और बुद्धि को लगाता है, सोध्वना पारम आपनोति। अध्वना बोलते हैं इस रास्ते के पार लग जाता है। तो ऐसा जो है परम पद वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर हम लोगों को एक साधना बताई जा रही है कि अपनी बुद्धि के अंदर महत्व की बुद्धि कहां होनी चाहिए। महत्व की बुद्धि का तारतम्य दिखाते हैं।
महत्व की बुद्धि के बारे में यहां पे हम लोगों को देखिए आगे कि 2 मंत्र आते हैं, 10वां और 11वां। ये दोनों को पढ़ें। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। तो बोलते हैं देखिए हम लोग की महत्व की बुद्धि कहाँ लगती है? जो सबसे आसानी से दृष्ट होता है। हम सब लोग अज्ञानी होके आते हैं, हमको पता नहीं है सत्य क्या है, इसको बोलते हैं अज्ञानी। हम लोगों को यद्यपि अपने कोई ना कोई कर्म के क्षेत्र का, स्कूलिंग, कॉलेज आदि का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है कि जीवन में परम सत्य क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। जिसको ये नहीं पता है उसको बोलते हैं अज्ञानी। ये रिलेटिव वर्ड है विद रेफरेंस टू जो शाश्वत तत्व है, जो परम सत्य है। जो हम लोगों के लिए परम सत्य होता है, महत्वपूर्ण होता है, वो ही हम सुख, सुरक्षा और खुशी के लिए प्राप्त करते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप और हम सब लोग खुशी के लिए क्या प्राप्त करते हैं? बस वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसी में एंजाइटी होती है, उसकी प्राप्ति नहीं हो तो चिंता भी होती है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। जिसको हम महत्वपूर्ण बना दें, महत्वपूर्ण चीज ही सुख दुख देती है। और ये भी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर हम महत्वपूर्ण नहीं समझें तो सुख दुख भी नहीं देती। अगर कहीं पे कोई बहुत ही बढ़िया खाद्य पदार्थ है, मिठाई है, किसी को बहुत अच्छी लगती है, हमारी दृष्टि ऐसी है कि ये रस मलाई और क्या बोलते हैं, रबड़ी, लड्डू, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। अब जहां हमको अच्छा लगता है, हमने उसको महत्व की बुद्धि दे दी, तो वो चीज का स्मरण भी सुख देता है। हमको कोई व्यक्ति प्रिय है, हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता की भावना है, बहुत अच्छा लगता है, किसी का प्रेमी है, स्मरण मात्र भी आनंद देता है ना। उसको देख लिया, दर्शन कर लिए, फिर और आनंद हो जाता है और प्रफुल्लता बढ़ जाती है। उनकी प्राप्ति हो गई, फिर तो हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। वही चीज, वही वस्तु ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखिए जिसके अंदर महत्व नहीं है, रुचि नहीं है। देखिए ये बात हम लोगों को क्लियर हो जाती है। दूसरे व्यक्ति को ये यहां पे मिठाई पसंद ही नहीं है, पड़ी हुई है मिठाई, न उसको दर्शन से कोई मतलब है, न उसको प्राप्ति से मतलब है, न उसको अनुभव करने से मतलब है। वो पूरा असंग रहता है उसके साथ। हम तो सोचते हैं कि मिठाई वाले जो होते हैं ना, वो मिठाई की दुकान में देख देख के सवेरे से शाम बना बना के, अब उनकी क्या दृष्टि होती है? उनके अंदर इस चीज के प्रति महत्व खत्म। हो सकता है शुरुआत में खूब खा लिया होगा,
लेकिन उसके उपरांत महत्व खत्म। जिसको हम महत्व देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। हमारे महत्व के वजह से कोई चीज आनंद देने में सक्षम होती है। अगर आपने किसी को महत्व नहीं दिया तो वो चीज आपके लिए आनंद नहीं देती है। बहुत महत्व, क्रांतिकारी सा यह ज्ञान है। ये आपको पता लगता है आप ही ड्राइवर सीट के ऊपर है। बड़ा फनी गेम है। पहले हम महत्व देते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं, नहीं मिले तो रोते हैं। अरे यार, तुम्हें ने तो महत्व दिया है, महत्व चेंज कर दो, खत्म कर दो। अगर तुमने महत्व की दृष्टि खत्म कर दी तो कोई सुख दुख तुमको वो चीज से नहीं मिलेगा। अब जब भी कोई जीव इस दुनिया में आता है, उसको नहीं पता है क्या सही में महत्वपूर्ण है। और जो चीजें सामने दृष्ट होती हैं, जो चीजें स्पष्ट होती हैं, ये रंगीन दुनिया, विविध प्रकार के इंद्रियों के भोग, इतनी तो हमको पता है। और हमको कहां पता है, अभी तो आए यहां से। देखो किसी बच्चे की आंख कैसे फटी फटी होती है, और थोड़े दिन बाद वो बड़ा हो जाता है तो कैसे ढीली ढीली हो जाती है। क्यों ढीली हो जाती है? पता लग गया सब। उसको शुरुआत में पहली बार दिख रहा है क्या दुनिया है। हम लोग भी किसी नई जगह जाते हैं, वही बचपन जैसी आंखें फटी फटी दिखाई पड़ती। पहली बार हम यही देख रहे हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता है। तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर शनै शनै जीवन के अनुभव से पता लगता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, कुछ और महत्वपूर्ण होता है। ये जो महत्व का तारतम्य है, ये इन दो मंत्रों में दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे बोलते हैं इंद्रियेभ्यः पराहि अर्थाः। इंद्रियों के विषय ये हर व्यक्ति के लिए सबसे पहले सबसे प्रधान हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी हम दुनिया इंद्रियों से देख रहे हैं, यद्यपि देख इंद्रिय रही है, लेकिन अपने अंदर तो हमको पता ही नहीं है क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, हम कौन है हम क्या नहीं है। विषय दिखाई पड़ता है हमको, विषय अलग होता है, और इसी विषय की प्राप्ति के लिए सब भागा दौड़ी कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग भी विषयों के अंदर ही रम रहे हैं। तो हमको लगता है शायद ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हमारी यात्रा चालू होती है बाहर के विषयों के प्रति महत्व से। फिर धीमे धीमे हमको पता लगता है कि भाई विषय नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण हमारा मन है। अर्थेभ्यश्च परम मनः। ये जब हमको पता लगता है कि विषय तो अपने आप में जड़ है, जिस चीज के ऊपर हम पागल हुए जा रहे हैं वो दूसरा इसका उपेक्षा कर रहा है। हम मार जो है उछल रहे हैं, ये हमको जो है वो वस्तु मिल जाए, तो दूसरा सोचता है ये इतना क्या उछल रहा है। अब कोई व्यक्ति शादी में कितना नाचता है, किनारे खड़े वाले और यात्री वाले बोलते हैं समझ में आ जाएगा, 1 साल बाद समझ में आ जाएगा, भूत उतर जाएगा 1 साल बाद, क्योंकि प्राप्त हो गया ना।
प्राप्त हो जाने के बाद फिर उसमें क्या जुनून, क्या पागलपन, अब तो प्राप्ति हो गया। और प्राप्त होने के बाद पता लगता है कि वहां पे ज्यादा आनंद की संभावना किसके ऊपर निर्भर होती है? मन के ऊपर। मन के अंदर कितनी संवेदना है, मन में कितना महत्व है, मन में कितनी वैल्यू है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम महत्व देते हैं और फिर उसके पीछे भागते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाक रगड़ते हैं, व्रत करते हैं, किस चीज का? जिसको हमने महत्व दिया है। तो धीमे धीमे ये बात रियलाइज होती है कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मन है। मन जो है विषयों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, वेरी पावरफुल। किसी के ऊपर दृष्टि इनायत कर दी, वो सुखदायक बन जाता है। ये मन का सामर्थ्य है। जिससे दृष्टि हटा दी, वो सुख देने में असमर्थ हो जाता है। सुख देने में समर्थता, सुख न देने के अंदर जो है वो समर्थ होना या असमर्थ हो जाना सुख देने में। जड़ विषयों के ऊपर नहीं निर्भर होता है, सब इनर्ट मैटर के होते हैं। विषय सोचते होंगे ये हमारे को पगला क्यों रहते हैं, ऐसे क्या हो गया है? अगर विषयों के अंदर कोई चेतना होती तो लकीली जड़ है, तो हमारा मन महत्व देता है। मन जो है महत्व क्यों देता है? तो मन ही जो है जड़ है, सब बोलते नहीं, कुछ और भी श्रेष्ठ होता है इससे। सही में क्या महत्वपूर्ण है ये समझना है तो थोड़ा विचारशील बनना पड़ेगा। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। मन के अंदर इच्छा होती है, मन में भावना होती है, मन में विचार होते हैं। जहां पे हमारे अंदर विचार, भावना, इच्छा ये सब होती है, इसको बोलते हैं मन। द्वंद्व भी आते हैं, इच्छा होती भी है, कई बार डर भी लगता है, नहीं भी होती है, संदेह भी होता है, श्रद्धा भी होती है, अश्रद्धा भी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सब पॉसिबिलिटीज होती हैं। मन सब संकल्प विकल्प दोनों करता रहता है। इसी संकल्प विकल्प करते कराते किसी चीज को महत्व दे देता है, पकड़ लेता है। इससे श्रेष्ठ क्या होता है? इससे श्रेष्ठ होता है विचार और इच्छा की जड़ क्या होती है? आपका निश्चय। निश्चय विचार नहीं है, निश्चय जो है वो मन के अंदर एक अवधारणा है, डिसर्नमेंट है कि ये महत्वपूर्ण है। इच्छा बाद में आएगी। आपके सामने जो है वो एक बोतल में शहद जैसा जहर रखा हुआ है, आपको पता है कि जहर है, इच्छा होगी नहीं अनलेस सुसाइड की इच्छा हो रही हो। सुसाइड में जहर काम का है, नहीं तो बाकी तो ये विनाश का है। तो अगर हमारी बुद्धि में निश्चय हो गया कि यह हानिकारक है तो इच्छा ही नहीं आती है। मन तो बाद में दौड़ता है, मन तो जो है लगाम रूपा है, निश्चय तो बुद्धि करती है। तो देखिए धीमे धीमे विषयों से जो इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, जो एक आम आदमी को दौड़ाते रहते हैं, एक जंगली घोड़े के लिए बाहर के विषय ही खाना होते हैं। उसके बाद हमको पता लगा कि मन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम कितने समर्थ और स्वामी हो गए।
जिसको चाहे महत्वपूर्ण बना देते। पत्थर के विग्रह के प्रति भी आपका मन लग जाए तो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद दे देते। क्या उसको आनंद मिलता है भगवान का दर्शन करके। उस मन लग गया, मन आ गया, उसके पीछे ये बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि का जो है वो लाइसेंस आवश्यक है। बुद्धि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो ही हमको जो है लाइसेंस देती है, फिर मन दौड़ता है। गाड़ी खरीदते हो ना, जब तक लाइसेंस नहीं मिलती गाड़ी नहीं दौड़ती है। ग्रीन सिग्नल देती है बुद्धि, यस ये बहुत अच्छा आइडिया है, सही बात है, अच्छी चीज है। फिर इच्छाएं आती है, संकल्प आती है। क्योंकि निश्चय ही समस्त इच्छाओं का जड़ होते हैं, हेतु होते हैं। इसीलिए अगर हमको किसी चीज को महत्वपूर्ण बोलना हो तो बुद्धि को ही महत्वपूर्ण बोलना चाहिए। इसीलिए तो यहां पे हमको श्रुति कहती है कि यस्तु विज्ञानवान सारथी, बुद्धि जिसकी समझदार है। आप मन और बुद्धि के ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए आपका पूरा रथ अच्छा हो जाता है। तद विष्णु परमं पदम, विष्णु रूपी परम पद की यात्रा हमारी सही में चालू हो जाती है। बोलते हैं यही अल्टीमेट सत्य है, यही अल्टीमेट महत्वपूर्ण है, बोलते हैं नहीं। और देखो इसके ऊपर, बुद्धेर आत्मा महान परः, हमारी व्यक्तिगत बुद्धि से ज्यादा श्रेष्ठ पूरी समष्टि बुद्धि होती है। यहां बोलते हैं महत, महान आत्मा। महान आत्मा क्या है? देखिए, जैसे यहां हम और आप अपनी बुद्धि से विचार करके अनेकों चीजों का निश्चय कर सकते हैं और कुछ भी बना भी सकते हैं। हमको और आपको ये मनुष्य शरीर मिला, ये बुद्धि मिली, ये दुनिया मिली। अपने से नजर हटा के जरा दुनिया की तरफ देखो, एक बहुत सुप्रीम इंटेलिजेंस यहां काम कर रही है। हर चीज में एक इंटेलिजेंस है, वो आपकी व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि आप उसके आशीर्वाद से युक्त हैं। किसी महान सृष्टा की बुद्धि, उसकी ही हम लोग कृति हैं, क्रिएशन है। तो जो समष्टि बुद्धि है, समष्टि बुद्धि इंडिविजुअल बुद्धि से ज्यादा श्रेष्ठ है। लॉजिकल, हाँ भाई बात तो सही। तो बोलते हैं देखिए, हम लोग धीमे धीमे किसको महत्व दें, इसकी यात्रा हमारी चल रही है। तो बोलते हैं फिर ये जो सुप्रीम समष्टि बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यही अल्टीमेट सत्य है क्या? इसी को महत्व देना चाहिए? तो श्रुति बोलती है नहीं, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बाकी है? इसके आगे क्या है? महतः परम अव्यक्तम। देखिए, जब भी कोई चीज मैनिफेस्ट होती है, मैनिफेस्टेशन से पहले हर चीज, दुनिया का नियम है, पहले बीज रूप से होती है। हम लोग पेड़ का बीज देखते हैं, बीमारी का बीज देखते हैं। कोरोना अपना तांडव मचा रहा है। शुरुआत में कोरोना केवल अव्यक्त रूप से होता है, उसको राइट वातावरण मिलता है, वहां पे वो एकदम फलने फूलने लगता है। पेड़ का बीज जो होता है, छोटे छोटे हम लोग के जो है मसालों में भी बीज होते हैं, राई वाही छोटे छोटे बीज है। वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा होता है,
लेकिन कितना विशाल वृक्ष सामने खड़ा कर देता है। हम सब लोग पहले जो जो चीजें व्यक्त होती हैं वो पहले अव्यक्त रूप से होती है। तो व्यक्त होने की कहानी तो समष्टि बुद्धि से जरूर चालू होती है। एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर आपको शोध करना हो असली में महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो उसी की बीजावस्था होती है। बीजावस्था ज्यादा पोटेंट होती है। मैनिफेस्टेशंस फिर एक लिमिटेशन वाले होते हैं। देखिए, आर्टिस्ट के अंदर एक विचार आया, प्रेरणा हुई, प्रेरणा रूपी बीज से सृष्टि चालू करी उसने। जब प्रेरणा की स्टेज होती है तो आर्टिस्ट कैसा भी क्रिएशन कर सकता है। मूर्ति बना सकता है, रथ बना सकता है, घोड़ा बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। फिर फाइनली एक निश्चय करता है। अव्यक्त की अवस्था में पोटेंशियल ज्यादा होता है, संभावनाएं ज्यादा होती है। तो ये अव्यक्त बहुत पावरफुल होता है। अगर किसी को पावरफुल देखना है तो अव्यक्त को देखना चाहिए। तो अच्छा महाराज, समझ में आया। तो अल्टीमेटली अव्यक्त ही सबसे पावरफुल है। बोलते हैं अभी भी कहानी बाकी। अव्यक्तात् पुरुषः परः। अव्यक्त जो है वो नाम रूप के एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म को बोलते हैं। जब भी कोई चीज, यहां पेड़ सामने उत्पन्न हुआ है, जब हम कहेंगे बीजावस्था में है, तो उसका क्या आशय होता है कि वो अव्यक्त है। नाम रूप की दो स्टेजेस हैं। नाम रूप अभी बीजावस्था में है और नाम रूप अब मैनिफेस्टेड है। दोनों नाम रूप की अपेक्षा से यह शब्द का प्रयोग होता है। अब आप ये सोचिए कि नाम रूप से परे और श्रेष्ठ क्या होता है। नाम रूप से परे और श्रेष्ठ यहां पे एक शब्द यूज करते हुए बताते हैं, अव्यक्तात् पुरुषः परः। एक परम पुरुष होता है। पुरुष वर्ड से उसको पॉइंट आउट करा गया है। यहां पे ये पुरुष वर्ड स्त्री पुरुष वाला नहीं है, लिंग का सूचक नहीं है। यहां पे पुरुष वर्ड जो सर्वं पूरयति इति पुरुषः, जो सबको परवेड करता है, जो सबको ब्लेस करता है, भले व्यक्त रूप हो या अव्यक्त रूप। अव्यक्त चीज के एग्जिस्टेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, पुरुष उसको बोलते हैं जो किसी को सत्ता देता है। पुरुष उसको बोलते हैं जो किसी को जीवंतता देता है। पुरुष उसको बोलते हैं जो हर वस्तु को आत्मवान करता है और सबकी आत्मा होने के वजह से सबको यहां सबसे ज्यादा प्रिय रखता है। आपका मन भी किसी को महत्व दे देता है ना, तो वो चीज प्रिय लगने लगती है। अब हम लोग मन की ही जड़ में खोदते चले जा रहे हैं और मात्र एक चिन्मयी सत्ता की तरफ ध्यान मोड़ रहे। वो नाम रूप नहीं है। हर नाम रूप, भले व्यक्त या अव्यक्त, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, अब आप नाम रूप के दृष्टिकोण से देखना बंद करो। आप नाम रूप में एग्जिस्टेंस को देखिए। नाम रूपों में सत्ता को देखिए, जीवंतता को देखिए। ये जीवंत सत्ता
क्या हमारा ध्यान उस पे जाता है कि नाम रूप पे? जीवंत सत्ता पे हमारी दृष्टि जाना, यही परम पुरुष के ऊपर दृष्टि जाना होता है। आज चारों तरफ हम देखते हैं हर चीज जीवंत है, हर चीज सत्ता से अनुग्रहित है। जब हम एक फूल देख रहे हैं तो इस फूल में सत्ता है, जीवंतता है, लेकिन अज्ञान वशात हमारा ध्यान उसके रूप पे जाता है, रंग पे जाता है, उसके रस पे जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारा ध्यान उसके नाम रूपात्मक पहलू पे जाता है। अब हमको बस पता लग जाए हर चीज में सत्ता विराजमान है, चिन्मयी सत्ता विराजमान। ये चिन्मयी सत्ता एक वस्तु है, एक सब्सटैंशियल रियलिटी है, सब चीजों की आत्मा है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। चिन्मयी सत्ता ही अव्यक्त को सत्ता देती है, और फिर एक बार ये बीजात्मक अव्यक्त हो जाए, बीज से फिर अंकुरित निकलता है, अंकुर निकलता है। जो ये यहां पे अंकुर निकला, समष्टि बुद्धि निकल आई। समष्टि बुद्धि के अंदर विचार हुआ, निश्चय हुआ, जैसा निश्चय हुआ उस हिसाब से क्रियान्वयन होता रहता है। इंडिविजुअल बुद्धियां आ गई, इंडिविजुअल मन आ गया, मन के अंदर अनेकों प्रेरणाएं हो गई, नोशंस हो गए। ये जो यहां पे केवल चिन्मयी सत्ता है, सेल्फ इफल्जेंट ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस, चिन्मयी आनंदमयी पूर्ण अनंत सत्ता। देखिए, सागर को देखने के दो तरीके हैं, या तो आप एक लहरों को देखिए या पूरे सागर को देखिए। सागर को देखना समष्टि दृष्टि है, लहर को देखना व्यष्टि दृष्टि है। व्यष्टि समष्टि से परे क्या है? जो लहर को और सागर को सत्ता दे रही, पानी। पानी का तत्व जल तत्व, जल तत्व सागर नहीं है, जल तत्व लहर नहीं है। जल तत्व की अभिव्यक्तियां वो लहर और सागर है। इंडिविजुअल बुद्धि या कॉस्मिक बुद्धि, ये व्यष्टि या समष्टि बुद्धि, ये मैनिफेस्टेशंस हैं। हम मैनिफेस्टेशंस के अलावा क्या मैनिफेस्टेशन का कंटेंट देख सकते हैं? उसको जो आत्मवान कर रहा है उसको देख सकते हैं। जिसकी दृष्टि उसके तरफ उठी और जिसके मन ने उस चीज को महत्व दिया, उसको बोलते हैं मन और बुद्धि दोनों इसमें लग गई। उसको ही विष्णु रूपी परम पद प्राप्त। ये विष्णु ही है, जो कंटेंट है ना, जो तत्व है, जो सबको आत्मवान कर रहा है, वो विष्णु है। वो सर्वव्यापी, कण कण की आत्मा है। व्यष्टि हो समष्टि हो, सबको वो अपने आगोश में समाया हुआ है। सब यहां पे छोटी बड़ी लहरें उसी के अंदर उठ रही हैं, चल रही हैं। बोलते हैं ये परम पुरुष है। बोलते हैं महाराज जी, परम पुरुष के भी परे कुछ है क्या? इसी को महत्व दें कि इससे भी परे कुछ है? एक के बाद एक निकलते ही चला जाता है महत्वपूर्ण। इससे भी कोई परे है तो श्रुति यहां पे फुल स्टॉप करती है। पुरुषान न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति।
इस तत्व को जानना, इसमें जगना, इसी को महत्वपूर्ण समझना। ऐसा नहीं है बाकी चीजों को हम देख नहीं रहे, अनुभव नहीं कर रहे हैं। आप लाइटली देख सकते हैं, इसको खेल बना के देख सकते हैं। महत्वपूर्ण हो तो ही हमको जो है किसी चीज का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। बचपन में भी खिलौने खेले थे, बड़े होने के बाद भी आप जो है बच्चों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए हार जीत कोई मतलब नहीं है। पहले बहुत मतलब की होती थी। इसको बोलते हैं महत्वहीन होके खेलना, खेल बना के खेलना। जब जीव का जीवन होता है, हर चीज महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए बोलते हैं संसार में पड़ा हुआ है। भगवान जब आते हैं, इन चीजों को यथावत देखते हैं, इसीलिए उनके लिए लीला बन जाती है। राज्य मिले ना मिले कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। असली चीज क्या है, सही में महत्वपूर्ण चीज क्या है? पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा पर, यह विष्णु रूपी परम पद। विष्णु रूपी परम पद की प्राप्ति ही जीवन में हमारा लक्ष्य होती है। यही यहां पर हमारे उपनिषद, वेद बोलते हैं आज जरा इंटेलिजेंट बनो, इस चीज को देखो, यही एकमात्र परम सत्य। अब आगे इसी चीज के दर्शन के लिए हमको यहाँ पे कुछ टिप्स देते हैं, कुछ साधनाएं बताते हैं, कुछ लक्षण प्रदान करते हैं। वो फिर हम लोग कल के प्रवचन में। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज का यह प्रवचन कर्नल पंकज मिश्रा जी को डेडिकेट करते हैं हम। कर्नल पंकज मिश्रा जी, उनका 23 सितंबर की रात को देहावसान हुआ। बड़े अच्छे शिव भक्त थे, श्रद्धालु थे, और उनको वेदांत बहुत ही प्रिय था। वो बोलते थे कि भाई गुरु जी, हमको सवेरे का प्रवचन ज्यादा मजा आता है। तो जहां पर कोई ऐसी वेदांत की गंभीर चर्चाएं होती थी, एकदम स्तब्ध होके श्रद्धा से बैठते थे, श्रवण करते थे। तो वो उनको जो है कार्डियक अरेस्ट की वजह से मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, और एक ही बार में वो शांत हो गए, इस दृष्ट दुनिया को छोड़ के चले गए। तो एक तो जो इस शिव जी का भक्त हो, भगवान का भक्त हो, वेदांत के प्रति श्रद्धा हो, वो हमारे लिए बहुत ही प्रिय होता है। जब तक संभव हुआ नियमित रूप से वो शिविर में आते थे, सब श्रवण करते थे। तो ऐसे के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको सद्गति प्रदान करे, शिव जी के चरणों में उनको स्थान प्राप्त हो। बड़े अच्छी आत्मा थी, बहुत ही प्रेमी आदमी थे, जिसको मिलते थे उसको इज्जत प्रदान करना, खुशियां प्रदान करना, पूरे परिवार को जो है इस प्रकार से देखभाल करते थे। बड़े अच्छे सज्जन थे। तो निश्चित रूप से उनको हम लोग मिस करेंगे। जब मैनिफेस्टेड रूप से कोई होता है तभी सेवा का समय होता है। उन्होंने खूब सेवा करी, और अब आगे की यात्रा पे वो निकल गए। तो उनके लिए सब लोग शुभकामनाएं और प्रार्थना देते हैं। हरि ओम।